असेंबली में जो रेजोल्यूशन पास हुआ और जिसको गवर्नर साहब ने अपनी मोहर लगा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा, वो ज्यादा पावरफुल है। एक आजाद उम्मीदवार या दो आजाद उम्मीदवार उठ के सिग्नेचर कैंपेन करे लोगों के काम से बचने के लिए। सुनो, आपकी तवज्जो हटाने के लिए एक एमएलए जम्मू कश्मीर में रियासत नहीं ला सकता। जम्मू कश्मीर की असेंबली ने, जहां इस वक्त 90 एमएलए हैं, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करके गवर्नर साहब को भेजा और गवर्नर साहब ने, एलजी साहब ने उसको मोहर लगा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा। वो ज्यादा ताकतवर है या एक एमएलए के सिग्नेचर जो वो ज्यादा ताकतवर है? भाई सिग्नेचर को लाने की क्या जरूरत है? एमएलए तो तभी बनता है जब वो लोगों से वोट लेता है। तो जो जम्मू कश्मीर के 90 एमएलए थे, जहां बीजेपी के भी थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे, उन सब ने बायक को कहा कि हमें रियासत जो है वो मिलनी चाहिए। वो ज्यादा पावरफुल है या एक आजाद उम्मीदवार उठ के दस्तखत कराए, वो ज्यादा पावरफुल है? मैं देरी लोट में मुजफ्फर साहब की एक तकरीर सुन रहा था, लोग एप्लीकेशंस दे थे, वो वीडियो चली, मेरे पास आज भी है। वहाँ वो कह रहे थे कि लोग कह रहे थे कि ये काम भी मेरा है, ये भी है। अब ज़ाहिर है कि मैं आया हूँ तो आपने 10 काम बताए हैं, हालांकि मैं आपका एमएलए नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद आपने 10 काम बताए। अगर 4 काम मैंने किए हैं तो आपने और बताए। ज़ाहिर है अगर 10 नहीं होंगे तो इंशाल्लाह 3-4 और तो आपके ज़रूर होंगे। तो वो ये कह रहे थे कि ये काम मेरे वालिद साहब नहीं कर सके तो मैं कहाँ से करूँगा। रिकॉर्डिंग है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं उनकी बात कह रहा हूँ। वो खुद कह रहे थे कि ये काम मेरे वालिद साहब नहीं कर सके तो मैं कहाँ से करूँगा। एमएलए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है, मैं आपको बता दूं। एमएलए के पास बहुत बड़े इख्तियार आते हैं। कोई एमएलए ये कहे कि ये काम नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारा जो मुल्क का कानून है, उसने अगर सारे इख्तियारात किसी को दिए तो एमएलए को दिए। ये बात याद रखना मेरी बात। एमएलए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। एमएलए कभी ये कह नहीं सकता ये काम में जो है नहीं कर सकता, या मुझे फलाना अफसर नहीं मान रहा है या फलाना अफसर नहीं मान रहा। नहीं, एमएलए के पास बहुत बड़े इख्तियार होते हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस जोश और जज्बे के साथ इस थन्ना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने वोट दिए हैं, मुझे उम्मीद है कि इसी जोश और जज्बे के साथ काम करने चाहिए। जो यहाँ के नुमाइंदे बने उन लोगों को उनको लोगों के जो है वो काम करने चाहिए। और आने वाले वक्त में पंचायत इलेक्शन है, मेरी आपसे मोदबाना गुजारिश है। आपकी गुरुती की 2 पंचायतें, 2 के 2 सरपंच आप मुझे कांग्रेस पार्टी के दे दो। इंशाअल्लाह हर काम गुलती का जो है वो होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। इंशाअल्लाह मुझे 2 के 2 सरपंच कांग्रेस के दे दो आप यहाँ से। इंशाअल्लाह देखना काम आपके जो है वो कैसे होते हैं, बिला लिहाज मजहब मिलत। इंशाअल्लाह गुलती का हर काम जो है वो होगा इंशाअल्लाह। और दूसरा है कि हमारी कोलिशन सरकार है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी इलेक्शन से पहले भी कोलिशन थी। अब ये दूसरी बात है कि हमारे साथ जो जिस पार्टी के साथ कोलिशन थी, उनके जो यहाँ के लोकल लीडर थे या उनके वर्कर थे, उन्होंने हमारे साथ अच्छा काम किया या बुरा किया वो आपके सामने है। उन्होंने ईमानदारी की है या ईमानदारी नहीं किया वो आपके सामने है, वो तो आपको पता ही है। लेकिन मैं ये कहूँ कि हमारी कोलिशन है, हम ये चाहते हैं कि ये सरकार मजबूती के साथ चले और 5 साल चले। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिस जोश और जज्बे के साथ वोट दिए हैं, उसी जोश और जज्बे के साथ इस सरकार को जो है वो लोगों के जो है वो काम करने चाहिए। वरना 10 साल में जो तबाही और बर्बादी हमारी हुई है, एक रियासत थी हमारी, उसको तोड़ के आज यूटी में हमें तब्दील कर दिया गया। हमारी ज़मीनें जो हमारे बाप दादा ने इतनी मेहनत करके बनाई थी, वो ज़मीनें हमसे जो है वो छीनी जा रही हैं। इन चीज़ों को लेके सरकार, हमारे बुजुर्गों को क्या पता था स्टेट लैंड क्या, मलकियत क्या, दूसरी की या तीसरे की है, नहीं पता था। यकीन मानो उस वक्त एजुकेशन नहीं थी। ये थोड़ा उनको पता था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारी जो आने वाली नस्ल है उससे ज़मीन जो है वो छीनी जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को ले गए, या बुलडोज़र लगा के बिल्डिंगें जो हैं वो हमारी जो हैं वो तबाह बर्बाद की जाएंगी। जो पैसा मेहनत और मजदूरी से जो कमाए, उनको थोड़ा पता था कि ये बिल्डिंगें जो हैं वो हटाएगी गवर्नमेंट। लेकिन इन सारी चीज़ों को लेके लोगों ने इस सरकार को वोट दिए हैं, एमएलए चुने हैं। इन एमएलए को काम करना चाहिए, बजाय सिग्नेचर कैंपेन के, बजाय किसी और चीज़ के। तो इनको जो है वो काम जो है वो करने चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जब यहाँ असलम साहब एमएलए थे, मैं तब पहाड़ी बोर्ड का वाइस चेयरमैन था, और शरीफ नियाज साहब तब पहाड़ी बोर्ड के यहाँ पे चेयरमैन थे। ना पहाड़ी बोर्ड के नहीं, तब वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड जो था उसके वो चेयरमैन थे। मैंने शरीफ नियाज साहब को लेके
हर काम उस वक्त किया। आपकी इस मंजाकोट ब्लॉक की 14 पंचायतें थी, मैंने आपकी इस वक्त 36 पंचायतें बनाई। गलूती की 2 पंचायतें मैंने बनाई। इसी तरह 36 पंचायतें मैंने बनाई। अगर मैंने 36 पंचायतें उस वक्त ना बनाई होती इस ब्लॉक की, आपके गांव की अगर 2 पंचायतें ना बनाई होती, ये जो कपेक्स या दूसरे फंड्स आ रहे थे आज पर पंचायतें, और हर पंचायत में क्या होता है कि पंचायत के हिसाब से जो है ब्लॉक में पैसा आता है। फिर जब मैं मिनिस्टर था तो मैंने आपका एक ब्लॉक कहाँ से था, चिट्टी बकरी से लेके गंभीर मुगलों और गंभीर मुगलों से लेके बीजी तक आपका एक ब्लॉक था मंजाकोट। मैंने 2 ब्लॉक आपको और दिए, एक दिया गंभीर मुगलों ब्लॉक, नायब तहसीलदार को वहां बैठाया, मेरी सरकार चली गई, गंभीर मुगलों वाला ब्लॉक वीडियो जो था वो नहीं बैठ सका, मेरी सरकार चली गई, पीडीपी और बीजेपी की सरकार आ गई, उन्होंने गंभीर मुगलों के अंदर वीडियो वो नहीं बैठाया, उसको कैंसिल किया। मैंने दूसरा ब्लॉक दिया कहां, पंचग्राई के अंदर, पंचग्राई के अंदर मैंने ब्लॉक दिया, और आपकी मैंने कितनी रखी 24 पंचायतें, और बाकी पंचायतें जो 12 थी या जितनी भी थी वो रखी मैंने कितनी, वो रखी पंचग्राई के साथ